सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ थर्ड सेमेस्टर की गणित। तो दोस्तों यहाँ जो चैप्टर है ये आयतन और धारिता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको बता दें कि टेट, यूपी टेट और आपका सुपर टेट दोनों में तीनों में आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना मान लीजिए कि इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं और ये चीज़ जो अभी पढ़ा रहे हैं यही चीज़ आपको एस टू एस आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, सुपर टेट और टेट के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को अभी से पढ़ लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 4 चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन 100% आपका बीटीसी में भी आएगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, और आपका यूपी टेट और सुपर टेट में भी मिलेगा कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन। इस चीज़ को अभी पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलते दोस्तों कुछ चीज़ें शुरू करते हैं। जैसे आप घनाभ है, घनाभ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वो क्या है, माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी घनाभ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और घनाभ कैसा होता है, घनाभ में क्या होता है, यहाँ देखिए जो घनाभ में होता है इसकी ऊंचाई और सब कुछ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस चीज को हमेशा ये नोटिस रखिएगा, घनाभ में क्या होता है, ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। यहाँ जो इसकी एल, ये आपकी एच है, ये आपकी क्या है, एल है, सॉरी इसकी बी है, ब्रेथ है, और ये आपकी क्या है, एल है, लंबाई, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसमें 3 चीजें होती है और तीनों ही क्या होती हैं, घनाभ में डिफरेंट होती हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा तो आप क्या है, कंफ्यूजन में कभी आएंगे नहीं। अब आपका क्या है कि घनाभ का आयतन क्या है, यानी वॉल्यूम आपका घनाभ का क्या है, तो L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, यानी आप कहते हैं लंबाई गुड़े आपकी क्या है, चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी में अगर घनाभ का क्या कहते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बात याद रखिएगा कि पृष्ठ इसके 2 ही होंगे। जब घनाभ ऐसे रखा रहेगा, जैसे माचिस की डिब्बी ले लीजिए आपको हम दिखाई देते हैं क्या होता है। तो घनाभ में जब इसको ले लेंगे तो आप इस चीज को एकदम निश्चिंत रहिए। घनाभ में ये जैसे माचिस की डिब्बी है, इसका पृष्ठीय ये होगा, एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये होगा, याद रखिएगा, एक ये और एक इसका लेफ्ट साइड में। तो इस चीज में आप क्या है, निश्चिंत रहिए। और देखिए क्या होता है, घनाभ का जब पृष्ठ निकालते हैं तो वो 2 प्रकार से निकलता है, सॉरी 2 प्रकार के, 2 भाग में। जो घनाभ का पृष्ठ होगा वो क्या होगा, वो घनाभ का पृष्ठ हम इसको मिटा देते हैं, आपको समझते हैं तो थोड़ा सही से हो जाएगा। यानी 2 लिखेंगे, L इंटू बी, एक लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर इसके बाद ब्रेथ पकड़ लेंगे, अब बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, बी इंटू क्या लिख देंगे, एच, हाइट लिख देंगे, हाइट के बाद फिर हाइट लिख देंगे और बीच में क्या लगा देंगे, सॉरी यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस लगा देंगे और उसके बाद एच लिख देंगे, एच के बाद पहली वाली लेंथ लिख देंगे। तो यानी इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, और सबका सम ही और 2 गुने के बराबर होता है। ये घनाभ का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखिएगा क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमेशा भूलिएगा नहीं कि आप भूल जाएं और दिक्कत में आ जाएं। अब घनाभ का विकर्ण पूछ लिया, डायरेक्ट याद लिख लीजिएगा कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, उसको एकदम रट लीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, एल का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। फार्मूले पढ़ा रहे हैं, फार्मूले के बाद इसी में क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे। आप एकदम निश्चिंत होकर तैयार रहिए, क्योंकि आप दिक्कत का फार्मूला, आप ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्यूब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका लूडो का पासा, वो होता है क्यूब। क्यूब में सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए क्यूब में कोई चीज अलग नहीं होता। ये होता है आपका क्यूब, यहाँ सारी साइडें इक्वल होती है। तो क्यूब में क्या होता है, इसका घन का आयतन, यानी घन का आयतन, आयतन पूछे आपसे तो क्या होगा, वॉल्यूम क्यूब। उसके बाद क्या कहले, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये याद रखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में अंतर होता है। 6a स्क्वायर,
यानी इसकी कितनी साइडें हैं, 6 साइडें हैं, एक आगे पीछे, एक ऊपर नीचे और ये, तो सारी साइडों को मिलाकर 6a² हो जाएगा। और आपका घन का विकर्ण होगा क्या, घन का विकर्ण दिख रहा है, हाँ, घन का विकर्ण होगा आपका क्या, a√3। इसको याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिए, ये आपका फार्मूला अभी पढ़ा रहे हैं, यही चीज आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा। आप फिर देखिएगा कि सर गलत नहीं बताए थे, तो इस चीज को अभी से रट लीजिए। अब चलते हैं बेलन। बेलन में देखिए एक चीज, खास चीज, बेलन में ये होता है बेलन, यानी जो दोनों साइडों से क्या हो, हमारा खुला टाइप में हो, वो होता है बेलन। ये बेलन में देखिए डाया भी होता है, डाया मतलब इसका व्यास, व्यास को डाया कहते हैं, ये होती है पूरा। लेकिन अगर आप इसी को आधा मिटा दे तो ये हो जाता है रेडियस। व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस। तो सिलेंडर में इसको याद रखिएगा, सिलेंडर का अगर वॉल्यूम पूछे तो πr² इंटू एच। देखिए πr क्या होता है, जब हम सर्किल बनाते हैं, सर्किल का सरकमफेरेंस यानी इसकी परिधि जो होती है वो क्या होती है, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम ही क्या बोल रहे हैं, परिधि ना वॉल्यूम, सीधा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है πr², πr² इंटू हाइट। तो वही हाइट से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। यानी बेलन का आयतन क्या होगा, ये होगा आयतन किसका, बेलन का। अब बेलन के आयतन के बाद हमारा जो बनता है वो होता है बेलन का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठ। यहाँ संपूर्ण पृष्ठ होगा और वक्र पृष्ठ होगा। यहाँ पे क्या होता, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ इसका जो होता है 2πr/h, 2πr/h। यानी देखिए वक्र पृष्ठ यानी इसको ढकने के लिए ये इसका जो परिधि होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक πr और एक πr ऊपर निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2πr हो जाएगा और हाइट से इंटू कर देंगे तो ये इसका वक्र पृष्ठ निकल आएगा। तो वक्र पृष्ठ ये होता है। वक्र पृष्ठ के बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ इसका 2πr/h प्लस πr²। इसको याद रखिए और एकदम कंठस्थ रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। r यहाँ आपका क्या है, त्रिज्या है, और h आपकी क्या है, हाइट है, h ऊंचाई है। बस जल्दी से देख लेते हैं। शंकु क्या होता है, शंकु ऐसा बनता है, ये होता है शंकु। शंकु का ये होती है तिर्यक ऊंचाई, L को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ये आपका क्या होता है, त्रिज्या। एकदम समझ लिए। तो अगर हम शंकु कहें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी L निकालना हो तो क्या होगा, ये होती है हाइट, हाइट का स्क्वायर प्लस L², क्योंकि यहाँ 90 का बनता है, यानी हाइट की स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर निकल आएगा। अब शंकु का आयतन निकालना हो तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। एकदम रट लीजिए कि दिक्कत ना हो। अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो वक्र पृष्ठ होता है शंकु का πrl। क्या होता है, πrl। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ में बस कुछ नहीं, सॉरी 2 नहीं रहता है, πr ब्रैकेट में l+r। परेशान ना हो जाइए, आपको याद हो जाएगा। इसको कहीं लिख कर सामने चिपका लीजिए और डेली एक बार देखिएगा, आपको धीरे धीरे क्या होगा, पूरा याद हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। थोड़ा फार्मूले लंबे बताने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। यही इतना ही फार्मूले हैं, कुछ नए फार्मूले हैं एडिशन, वो आपको बाद में जब टेट यूपी टेट के पढ़ाएंगे मैं तब बताएंगे, अभी केवल यही देखिएगा। तो दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले एक चीज आपको और बता दें कि जैसे अगर कहीं कहे कि 1000 लीटर दिया है तो उसको घन मीटर में यानी उसका आयतन क्या है। 1000 लीटर बराबर होता है
लीटर बराबर, इसको याद कर लीजिएगा, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। अब घन मीटर का मतलब आप समझ लीजिए, चाहे घन लिखिए या इसको 1 मीटर क्यूब भी लिख दीजिए। क्यूब का मतलब ही घन होता है। अब मीटर को घन में बदलिए, मीटर को अगर सेंटीमीटर तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 100। अब फिर कितनी है, 3 है, तो 100 गुणे 100 गुणे 100, ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। आप लिखेंगे तो कितने, 10⁶ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, यानी 1000 लीटर बराबर कह सकते हैं 10⁶ सेंटीमीटर। इस चीज को एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि अगर 1000 लीटर दिया, घन में मीटर में पूछ रहे हैं सर, तो आप डायरेक्ट ही मीटर में 1 घन मीटर बराबर लिख सकते हैं, ये इसका वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन पेपर में आया था आपके यूपी टेट में भी, तो इस चीज को, और आपके पेपर में भी आया है, इस चीज को याद रखिएगा, फिर मिलेगा क्वेश्चन इसी पे। तो इसमें जो हमारा है 1 घन की कोर, अब क्वेश्चन उठाते हैं, कोर 5, 4, 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन के लिए फार्मूला बताए हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3, तो क्या होगा, 5 चौक 20 गुणे 3 यानी 60। अब LBH किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों, क्योंकि वो आयतन किस में है, इसमें होता है। अब इसको भी देखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का क्यूब, ये आयतन आ गया। आयतन के बाद अब आपसे कहे क्या निकालना है, पृष्ठ कहे, पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, तो आपसे या इसका घनाभ का निकलता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस H इंटू L, यानी कह सकते हैं 2, लंबाई कितनी है 5 गुणे 4 प्लस लगा देंगे, फिर लगाएंगे 4 गुणे 3 प्लस लगा देंगे, फिर 3 गुणे 5 और सबको जोड़ देंगे, तो बाद में 2 से इंटू करेंगे, तो 2 लिखेंगे, 5 चौक 20 प्लस 4 3 12 प्लस 5 3 15, 15 20 हो गया आपका ये 2 7 और 1 1 2 27, 27 प्लस 20 47, यानी 2 गुणे 47। अब 47 में 4 और 4 दूनी 8, 8 1 9 94। अब देखिए LB है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का L इंटू बी फिर प्लस B इंटू एच, यानी 2 बार सेंटीमीटर का गुणा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 3 मतलब नहीं होता, लेकिन ये LB L इंटू ब्रेथ है और ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, तो इसी वजह से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 94। शायद आपको दिख नहीं रहा, तो इसके लिए थोड़ा हम इधर लिख देते हैं, इरेज करके ये वाला डायरेक्ट ही लिख देते हैं 2। अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, यानी 20 प्लस 12 प्लस 15, इसको जोड़ेंगे तो 2 इंटू 47 और 47 बराबर 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आप आयतन निकाल सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारे ये 2 अगले क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन दे दिया है, कितना 136 घन सेंटीमीटर है। यदि लकड़ी 8 सेंटीमीटर क्या लंबा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो ऊंचाई बताइए। हमें पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और आयतन दे दिया है 336। लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई पूछ रहा है, तो काट लेते हैं, 6 से काटते हैं, 6 पंचे 30, बचा 3 और 6 यानी 6 36, और 8 से काटते हैं, 8 सत्ते 56, यानी H बराबर क्या आया 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम क्या निकाल लें, आयतन। अब यहाँ कह रहा है
दूसरा क्वेश्चन जो है, एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ रहा है। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन हमें ज्ञात है, पहले से अभी पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच दिया है वो लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या नहीं पता है, एच हमें पता है कितना 7 है और आयतन दे दिया है 448 पाई। अब पाई से पाई कट गया, 7 से इसे काटते हैं, 7 छंग 42 के 2 बचेगा यहाँ से और 8 7 चौक 28 यानी आ गया 64। आर स्क्वायर इक्वल टू ये, तो आर बराबर निकल के क्या आया, अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो 64 और आर बराबर निकल कर आएगा हमारा क्या 8। आर बराबर जब हमारा 8 निकल कर आया यानी त्रिज्या निकल आई, जब त्रिज्या निकल आई तो हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का सबसे पहले क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपको ज्ञात है, पहले से पढ़ा चुके हैं, सीधा सीधा फार्मूला और सीधे ही अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ हमारा 2 पाई आर एच होता है। अब ये पता है 2 पता है, पाई की वैल्यू 22/7 पता है, आर की वैल्यू आपको पता है 8 आई है और एच हमारा 7, ये काट देंगे, ये हो जाएगा 44 और इंटू 8, तो ये इंटू कर लेते हैं और जो आता है क्या आएगा 8 चौक 32 के 2 हासिल है 3, 8 चौक 32, 32 3 35, यानी ये हमारा क्या आ गया वक्र पृष्ठ। क्या आ गया वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ के बाद हमें निकालना है इसी का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हमारा जो होता है वो देख लेते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं। त्रिज्या आपको पता है, याद रखिएगा 8 है। अब संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर एच निकाल चुके हैं, बस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और दोनों को ऐड कर लें, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये तो निकाल ही चुके हैं, 2 पाई आर एच, पाई आर निकाल लें, 2 क्यों पाई आर स्क्वायर की, पाई आर स्क्वायर का मान निकालते हैं। इसका मान होगा 22/7 और आर का मान मतलब 8 8 64, ये कट गया, सॉरी ये आएगा, ये कटेगा नहीं। अब इसको इंटू कर लेते हैं और फिर डिवाइड कर लेंगे, तो जो हमारा सॉल्व होगा, तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1408/7। भाग कर लेंगे 7 से, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 201.14 अप्रॉक्स, और इसके साथ ऐड कर लेंगे 352 प्लस 201.14, तो 14355, इतना हमारा क्या आ जाएगा इसका आयतन। और ये सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या का गुणा है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरह हम क्या है क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। जो नेक्स्ट भाग होगा उसमें बेलन, घन, घनाभ सभी के क्वेश्चन लगवाएंगे। तो अभी आप अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद दोस्तों। BTC DLED सॉल्वर को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।